शांति देवो भव। ओम 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 शांति देवो भव। ओम। यह पाठ 14वां है, अर्थात 14 पार्ट है। इस पार्ट में आपको हारमोनियम अर्थात आर्गन हो, पियानो हो, जो हारमोनियम जैसी बाजा देख सके, उनके 3 सप्तकों को चर्चा मैं रखूँगा और 3 सप्तकों को विशेषताएं आप तक मैं रखूँगा। शास्त्रीय संगीत अर्थात क्लासिक म्यूजिक को लिए आपको ये सारे चीज़ पर अंकुश लगाना पड़ता है और इन सब को ज़रूरी आपको चाहिए, तब आप किसी भी प्रकार से आप वह कर पाते हैं अर्थात कर पाएंगे, नहीं तो कदापि नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इन पर अंकुश लगावे। क्लासिक म्यूजिक अर्थात शास्त्रीय संगीत में आपको सबको पढ़ना पड़ता है, बुझना पड़ता है, नोटिशन करना पड़ता है। आपको जितने भाग बन जाए, मैं सब भाग को अच्छी तरह से आपको समझाकर रूबरू करवाऊँगा, क्योंकि मैं आपको बड़े क्लासिक शिक्षक को रूप में, जैसे मैं क्लासिक शिक्षक हूँ, मैं स्कूल मास्टर भी हूँ 2053 साल से, अर्थात 1997 से ही मैं मास्टरी को काम में रहा करता हूँ। 26 बरस आज हो गए मास्टर में। इसलिए आपको यह जो 12 बरस को हमें संगीत का जो अनुभव है आप तक मैं पहुँचाऊँगा। आपको आज की यह पार्ट 14 में अर्थात 14 पार्ट में आपको यही जानकारी दूंगा कि 3 सप्तक में कौन कौन सप्तक होते हैं और उनकी चाबी जो होती है अर्थात पर्दे होते हैं। पर्दे नाम चाबी को कहा जाते हैं, चाबी नाम आपको स्केल को कहा जाता है, जो हारमोनियम पटरी हो, आर्गन पटरी हो। उसी पर आपको अभी मैं चर्चा रखूँगा। जितने पार्ट बन जाए आपको गीत को गा कर, नोटिशन को बढ़ा कर आपको सारे चीज़ से जानकारी प्राप्त करूँगा। आप हमसे बने रहे, यूट्यूब चैनल पर बने रहे, शिव कुमार सहनी आप सर्च करें, आपको आप हमारे जीवन रूबरू हो जाएंगे, पता लग जाएंगे। धीर बुद्धि वाला हूँ, धीर बुद्धि से शास्त्रीय संगीत को प्राप्त होता है, अन्यथा कदापि नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं 3 सप्तक को जो बाजाए हैं, उनकी पटरी स्केल है, पर्दे हैं, उन पर आपको मैं बस रखता हूँ। 3 सप्तक में आपको प्रथम सप्तक कहते हैं, जो मंद्र सप्तक होते हैं। वह मंद्र सप्तक होते हैं, जो प्रथम शुरुआती सप्तक है वो मंद्र सप्तक है, याद रखें आप। नंबर 1 में दूसरी सप्तक आपको जो है वह मध्य सप्तक है। दूसरी जो है सो आपको मध्य सप्तक है, और मध्य सप्तक पर आपको ख्याल रहे कि दूसरी मध्य सप्तक है, दूसरी मध्य सप्तक है। तीसरा सप्तक, वह तीसरी सप्तक जो है वो आपको तीसरी सप्तक तार सप्तक होते हैं। तीसरी सप्तक आपको वह तार सप्तक है, जो तीसरी सप्तक कहलाते हैं। तीनों सप्तकों को आपको विश्लेषण करके, आपको जिस प्रकार से नदियाँ बहती है उसी प्रकार से आपको खोखले दिमाग को मैं रूबरू करवाऊँगा, विश्लेषण बताऊँगा। जो 1, 2 कर 3 कर आपको शास्त्रीय संगीत को, वह क्लासिक म्यूजिक को, जो 3 सप्तक है उनको विश्लेषण बताता हूँ। बने रहे, यूट्यूब चैनल पर बने रहे, टिकटॉक पर बने रहे, देखना, बंद मत करना। अगर बंद कर दीजिएगा तो अथार्थ बात जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। एक एक पार्टों को, एक एक वह शब्दों को आपको बताऊंगा, नोटिशन करके बजाओ पर हाथ फेर कर आपको सारे तरीक़े मैं बताऊंगा। आप हमसे बने रहे, पूरे के पूरे बताऊंगा।
पूरे को पूरे बताऊंगा, जितने पार्ट बन जावे। छोटी छोटी पौधों से पूछो, छोटी छोटी पौधों से पूछो, ए नदिया से पूछो, ए अंबर से पूछो, उसको भी पता है मेरा संगीत, उसे पता मेरा संगीत। मैं जबरन संगीत मास्टर ऐलान करके बताता हूँ कि जो कोई नहीं बता पाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। टिकटॉक और यूट्यूब चैनल, फेसबुक को माध्यम जरिए से मैं अपना सारे जीवन को आपको सामने खुला रखूँगा। ये नदिया से पूछो, ये अंबर से पूछो, ये बहारों से पूछो, इन पौधों से पूछो, इसे भी पता मेरा संगीत। मैं संगीत मास्टर शिव कुमार सहनी आपको ज्ञात दिलाता हूँ, आपको पूर्ण रूप से ज्ञात दिलाता हूँ। जो आपको मंत्र सप्तक को विश्लेषण है, इस सप्तक के स्वरों की अंतर्गत वह मोटी, भारी और गंभीर आवाज़ होती है। जो मंत्र सप्तक है प्रथम, उनमें आपको मोटी आवाज़ होती है। यह आवाज़, अगर इस सप्तक को जो आवाज़ है वह ध्वनि को तुलना एक बूढ़े इंसान से करा जाता है। जो मंत्र वह बन प गए, स्थिर हो गए हैं, वह जो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया है, ऐसे मंत्र सप्तक को कहा जाता है। गायकों को, संगीत मास्टरों को याद रहे कि सर्वदा आप मंत्र सप्तक से ही वह गान करें, पर ऐसे नहीं। आपको आवाज़ अनुकूल सरगम बनता है और आवाज़ अनुकूल आपको बजाना भी पड़ेगा। मध्य सप्तक, आपको मध्य सप्तकों में वह दिखाए जाते हैं, उनकी आवाज़ ऐसी होती है। इस सप्तकों में अर्थात मध्य सप्तकों में स्वरों की वह आवाज़ अपेक्षाकृत मंत्र सप्तक के स्वरों से वह तेज होती है। जैसे जवानी में मानव को वह आवाज़ बन पाते हैं। खास करके इस विश्लेषण में आपको जो जवान नौजवान हैं, ताकतवर है, उनकी आवाज़ बुलंद है, उन लोगों को लिए, जो पुरुष जात है उनको लिए यह आवाज़ पर मध्य सप्तक का अनुकूल है। और मध्य सप्तक में उसी आवाज़ पर आपको वह जो मंत्र सप्तक है उनसे तेज आवाज़ है। इस तरह से आपको मध्य सप्तक को दूसरी सप्तक आपको वह समाप्त होती है। नंबर तीसरा सप्तक जो तार सप्तक होते हैं, तीसरा सप्तक आपको तार सप्तक होते हैं। इन सप्तक को विश्लेषण है और यह विश्लेषण कृपया आप अच्छी तरह से वह बूझे, अच्छी तरह से आप बूझ सके। तार सप्तक की अपेक्षा अर्थात इस सप्तक को स्वरों आवाज़ अपेक्षाकृत वह मध्य सप्तकों को स्वरों से तेज होती है। इसमें खास करके स्त्रियां और छोटे छोटे बच्चों का आवाज़ को स्वर जेब करते हैं, मिला करते हैं। इसीलिए आपको तार सप्तक को जानना चाहिए कि इनकी आवाज़ स्त्रियां से यानी महिलाओं से और खास कर छोटे छोटे बच्चों को आवाज़ से मिला करते हैं और इनमें वही बात करा करता है। मध्य सप्तक में नौजवान, तार सप्तक में स्त्रियां, बच्चे और मंत्र सप्तक में आपको एक बूढ़े को तुलना किया गया है। सफ़ेद पटरी 1 नंबर को चाबी नंबर सफ़ेद पटरी से लेकर 14वां पटरी तक आपको वह मंत्र सप्तक है। 15वां चाबी से लेकर आपको बाई मिस्टेक हुए चाबी नंबर 1 से 7वां तक मंत्र सप्तक, चाबी नंबर 8वां से 14वां तक मध्य सप्तक और 14वां तक मध्य सप्तक,
15वां से 21वां नंबर तक को जो चाबी है 24 वह पर्दे तार सप्तक कहलाते हैं। तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक में आपको वह बताए गए हैं। 1 से 12 तक के पटरी जो होते हैं वो आपको मंद्र सप्तक कहलाते हैं। 12 से 24वां पटरी तक वो क्या कहते हैं कि 13 से जो 24वां पटरी है वो आपको मध्य सप्तक है। और जो 25वां से आपको आगारी बढ़ते हैं, जो 36वां पटरी है 36, वहाँ को पटरी तक ले आपको तार सप्तक कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपको शास्त्रीय संगीतों का जो वह मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक है उनकी आपको तुलना किया गया है। और इसी प्रकार से आपको यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और इस विश्लेषण में आपको यहीं तक आपको 14वां अर्थात 14 पार्ट समाप्ति होती है। आप YouTube चैनल को देखते रहे। धन्यवाद। आदाब, धन्यवाद। जय श्री राम।